आज सीज फायर का तीसरा दिन है, लेकिन सोचिए इस सीज फायर में इजराइल को कितनी तकलीफ हो रही है। अब जो खबर आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। सोचिए नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट में फिर से केस जो है उसकी सुनवाई शुरू होने वाली है। इसीलिए सीज फायर के पहले ही दिन नेतन्याहू ने कोशिश की कि इस सीज फायर को तोड़ा जा सके। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी ये संभावनाएं हैं और जो रिपोर्ट आ रही है कि इस सीज फायर में कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ईरान को धोखा दे सकते हैं। क्या धोखा दे सकते हैं वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन को रोकेगा नहीं, यानी कि वो जारी रहेगा और वो परमाणु बम बनाकर ही दम लेगा। सोचिए इससे पहले शहीद आयतुल्लाह खामनी साहब का फतवा था कि वो परमाणु नहीं बनाएंगे, लेकिन उनकी शहादत के बाद जैसे इन्होंने आयतुल्लाह खामनी साहब को कत्ल किया, वैसे ही ईरान के जो नए लीडरशिप आए थे, क्योंकि मुस्तफा खामनी ने कहा था कि जो बातचीत करने वाले थे उनको तो तुमने मार दिया है, हम सिर्फ हथियारों की भाषा जानते हैं। तो अब ये तय है कि ईरान किसी भी वक्त अपना परमाणु बम हासिल कर सकता है। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए इस सीज फायर में कहा जा रहा है कि आज यानी कि जुमे के दिन ईरान के जो नेता हैं अगर वो बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद जाते हैं तो उनको धोखे से मारा जा सकता है। यानी कि इसके पीछे सीज फायर के पीछे एक और चाल बताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर ईरान इस चाल में फंसता है तो फिर ईरान को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि उनके राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं और वो अपना नाम फौज में भी लिखवा चुके हैं और कह चुके हैं कि हमारी उंगलियां जो है वो मिसाइलों के ट्रिगर पर रखी हुई है। अगर एक गलती ईरान और अमेरिका की फिर उनकी तबाही फिर से शुरू हो जाएगी। तो सोचिए जो खबर आ रही है, ये कहा जा रहा है कि इस बातचीत के जरिए दरअसल वो ईरान की जो लीडरशिप है, जो अभी तक इसके हाथ नहीं लग पाई है, जो मिसाइलों को चला रही है, जो पूरे सिस्टम को निजाम को चला रही है, उनकी मूवमेंट पता लगाना है। इसीलिए ये सीज फायर का दाना डाला गया है। और हो सकता है, देखिए पहले दिन जब सीज फायर की बात आई थी, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया था, लेकिन इजराइल ने तुरंत लेबनान पर हमला कर दिया। उसके तुरंत बाद ईरान ने साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद कर दिया गया है। यानी कि अब वो साफ हो चुका है कि इजराइल इसमें कहीं भी नहीं चाहता कि ये सीज फायर हो, क्योंकि जो खबर आ रही है वो ये है कि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसकी सुनवाई फिर से शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि पहले दिन से इजराइल में इमरजेंसी लगी हुई है, वहां पर किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हो रहा। इसीलिए उनका जो करप्शन के आरोप लगे हैं नेतन्याहू पर, वो भी सुनवाई नहीं चल रही थी। लेकिन अब कोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा है कि उनकी सुनवाई जारी होगी, यानी कि सुनवाई चलेगी, जिसके डर से नेतन्याहू चाहते हैं कि ये सीज फायर ना हो। इसीलिए खबर आ रही है कि इस बातचीत के दौरान भी नेतन्याहू एक बड़ा हमला कर ईरान के जो टॉप लीडरशिप हैं, जो उनके बचे हुए लीडर हैं, उनको निशाना बना सकता है। तो सोचिए अगर ऐसा होता है तो मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति है, इसके अलावा एरोस्पेस के चीफ जो पूरा मिसाइलों का देखते हैं, वो साफ कह चुके हैं कि इजराइल और अमेरिका की एक गलती उसको पाताल में धकेल देगी। यानी कि यहां से ईरान भी जानता है कि अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई हरकत इजराइल की तरफ से की जाती है, तो फिर सोचिए कि ईरान इसके बाद किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं होगा। ये साफ साफ वो कह चुके हैं। वहीं बात करते हैं दूसरी तरफ, इजराइल तो अकेला है ही, अब अमेरिका भी अकेला पड़ता जा रहा है। ईरान की ताकत से नाटो में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो ट्रंप ईरान से ज्यादा जो गुस्सा है वो नाटो से है, क्योंकि नाटो के तमाम देशों ने साफ मना कर दिया था कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। उनका साफ कहना है कि ये युद्ध हमारा नहीं है, इजराइल के लिए हम अपने सैनिकों की बलि नहीं दे सकते हैं। तो सोचिए उसमें स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो, उन्होंने तो साफ और सख्त लफ्जों में इजराइल और नेतन्याहू की मजम्मत की है। इसके अलावा मैक्रोन ने भी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इजराइल को खूब लताड़ा है। तो सोचिए इटली की मेलोनी ने भी खूब लताड़ा है। तो नाटो में कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई नजर आ रही है
वो पूरी तरीके से अमेरिका को अकेला छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उन खबरों की जो आपके लिए सबसे जरूरी है, और जो मैं बात आपको बता रहा हूं कि इस बातचीत के जरिए दरअसल ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने की साजिश है, क्योंकि मोसाद के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और अपने दुश्मनों को उसी के जरिए निपटाते हैं। इनके अंदर कोई अखलाक नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, ना कोई मोरालिटी है। ये किसी भी तरीके से, हर तरीके से चाहते हैं कि बस दुश्मन को फंसाया जाए। इसीलिए ये एप्स्टीन जैसे कांड करते हैं और दुनिया के तमाम जो लीडरशिप है उसको ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। लेकिन ईरान ने उन सबको आज़ाद करवाकर आज जो है ये साबित कर दिया है कि अगर युद्ध भी ईमानदारी और नीयत से लड़ा जाए तो दुनिया आपके साथ होती है, जिसका नतीजा यह है कि आज दुनिया जो है इजराइल और ट्रंप को गालियां दे रही है। उसके जो खुद के अलाई थे वो अब ईरान से डायरेक्ट संपर्क में है, जबकि जो ईरान अकेला था 40 सालों से उस पर सैंक्शन लगे हुए थे, अब वो उनसे भी आज़ाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको कुछ अहम जानकारी दे देता हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखिए, ईरान के एनरिचमेंट प्रोग्राम में कोई कटौती नहीं की जाएगी, कोई कानून या शख्स हमें नहीं रोक सकता। ईरान के एटॉमिक एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कहा, ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को लिमिट करने के दुश्मनों के दावे और उनकी मांगे महज उनकी ख्वाहिश है जिसे दफन कर दिया जाएगा। इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि अमेरिका ईरान के अंदर किसी भी तरीके के यूरेनियम एनरिचमेंट को स्वीकार नहीं करेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तेहरान की विश लिस्ट से सहमत नहीं थे। तो सोचिए, अब जो है एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लामी ने साफ कहा है कि उनका यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा, यानी कि वो परमाणु हासिल करेंगे। और इसी बीच देखिए, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि लेबनान पर हमले नहीं रुके तो शांति समझौता मुश्किल है। उन्होंने लिखा है कि इजराइल के लगातार लेबनान पर हमले शुरुआती युद्ध विराम समझौते का खुला उल्लंघन है और ये धोखे तथा संभावित समझौते के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का खतरनाक संकेत है। ये लगातार हमले शांति वार्ता को अर्थविहीन बना देंगे। हमारे हाथ ट्रिगर पर बने रहेंगे और ईरान अपने लेबनानी भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ने वाला है। ये ईरान ही है जो अपने दोस्तों के साथ टिका हुआ है, अपने साथियों के साथ खड़ा हुआ है। और सोचिए, ट्रंप ने फिर ट्वीट किया है मानो वो लग रहा है कि ईरान से ज्यादा नाटो से खफा, इसीलिए नाटो में दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, सबसे अहम खबर, ईरान ने इजराइल के पूर्व आर्मी चीफ को बनाया निशाना, फोन हैक कर लीक कर दिए प्राइवेट वीडियोस। ईरान से जुड़े हैकर ग्रुप हंदाला ने दावा किया है कि उसने इजराइल के पूर्व सेना प्रमुख हैरजी हवेली का फोन हैक कर 19,000 से ज्यादा गोपनीय तस्वीरें और वीडियो हासिल किए। लीक सामग्री में सैन्य ठिकानों, गुप्त बैठकों और निजी जीवन की झलक शामिल बताई जा रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो इजराइल के एक पूर्व आर्मी चीफ का जो है वो फोन हैंग कर उसको जो है उसकी फोटो और सारी मीटिंग जो है वो सार्वजनिक कर दी है इजराइल के हंदाला ग्रुप ने। और देखिए, सोचो, ये नरेंद्र नाथ मिश्रा लिख रहे हैं, बड़े पत्रकार हैं। सोचे, देश के कुछ लोग और मीडिया जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, दूसरों से हमेशा देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं, वह कल से लगातार दुआ कर रहे हैं अमेरिका ईरान शांति वार्ता इसलिए विफल हो जाए क्योंकि पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है। जबकि हकीकत यह है कि अगर बातचीत विफल होती है तो इसका सबसे अधिक असर देश के करोड़ों गरीबों पर पड़ेगा। कोई देशभक्त सोचेगा कि भले पाकिस्तान हो या कोई भी दूसरा माध्यम, इस देश के लोगों के हित में युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि अगर ये युद्ध कुछ दिन और चल गया तो भारत में आर्थिक तबाही आ जाएगी। तो सोचिए, नरेंद्र नाथ मिश्रा लिख रहे हैं कि भारत में कुछ मीडिया ऐसी है जो ये दुआ कर रही है कि सीज फायर ना हो। और लेबनान पर हमलों को लेकर ईरान की सख्त चेतावनी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा, हमारे हाथ ट्रिगर पर बने रहेंगे और ईरान अपने लेबनानी भाइयों बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने इजराइल द्वारा लेबनान पर लगातार हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताया। और ये देखिए, अब नेतन्याहू के लिए जेल जो है वो बहुत नज़दीक है। नेतन्याहू जेल जाने वाले हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू पर लंबे समय से चल रहा भ्रष्टाचार का मुकदमा रविवार को फिर से शुरू होगा। कोर्ट के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान लगाए गए आपातकाल के हटने के बाद सुनवाई हमेशा की तरह फिर से शुरू होगी। ये सुनवाई रविवार से बुधवार तक होगी। ट्रंप ने चिट्ठी लिखकर और पिछले
साल इजरायली संसद नेसेट में इजराइल के राष्ट्रपति हार्जोग से नेतन्याहू को पूरी तरीके से माफ करने का अनुरोध किया था। तो करप्शन के आरोप में नेतन्याहू अब जेल जाने वाला है, क्योंकि कोर्ट में उनके खिलाफ सुनवाई शुरू होने वाली है। और ये वो वीडियो देखिए जो इस्फहान में अमेरिकी पायलट बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसको ईरान ने AI से एनिमेशन से एक वीडियो जारी करके बताया कि दरअसल वहां पर हुआ क्या था। तो ये बड़ी खबरें हैं कि ईरान ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि सीज फायर होगी तो उसमें लेबनान शामिल होगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जो करप्शन का मुकदमा चल रहा है वो फिर से शुरू होने वाला है। वहीं तीसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि इस वार्ता के जरिए, सीज फायर के जरिए अमेरिका और इजराइल का ये भी इरादा हो सकता है कि वो ईरान के तमाम जो सैन्य अधिकारी हैं या जो उसकी लीडरशिप है उसके मूवमेंट की जानकारी हासिल करना हो ताकि उनको एलिमिनेट किया जा सके। तो ये भी बड़ा एक अंदेशा है। साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है साथ ही साथ कि जो हमारे दोस्त देश हैं उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। सोचिए, पहले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, लेकिन अमेरिका ने और इजराइल ने हमला कर उसको बंद करवाया, फिर सीज फायर हुआ, फिर खोल दिया था, लेकिन अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आखिरी में और सबसे अहम, ईरान जो है अपना यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा और वो अपने परमाणु बम को बनाना जारी रखेगा और वो आने वाले किसी भी वक्त में हासिल कर सकता है। तो अब देखते हैं कि आज की वार्ता में बातचीत में क्या बातचीत निकल कर आती है। क्या आपको भी लगता है कि वाकई में ये अमेरिका और इजराइल की एक साजिश है कि वार्ता के जरिए ईरान के तमाम लीडरों की जो है वो मूवमेंट हासिल की जा सके और फिर उनको एलिमिनेट किया जा सके, जैसा कि पहले ही दिन लेबनान में इजराइल ने किया था कि वो चाह रहा था कि किसी भी तरीके से ये सीज फायर ना हो। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।